धर्मराज का भैया हम सबके पास चिट्ठी भेजते हैं, तुम्हारे पास भी भेज देंगे। अब देखिए, जब उसकी आत्मा शरीर में वापस आई ना, सेठवा मन में सोचा कि धर्मराज तो हमारा दोस्तबा बनिए गया। अरे जितना लूट खसोट बेईमानी करना हो कर ले, मरने से पहले वो चिट्ठिया भेजबे करेगा, तब कुछ बढ़िया काम कर लेंगे। अब वो हर काम को करना शुरू कर दिया। सज्जनों, अचानक फिर एक दिन वो मर गया। यमदूत पकड़ कर ले गया। वो सेठ का धर्मराज से तुम्हारे जैसा धोखेबाज दोस्त आज तक नहीं देखे। कहा क्या, कैसे भाई? कहा तो आप हमसे कहा था ना कि मरने से पहले चिट्ठी भेज देंगे। धर्मराज का मित्र, तुम गलती कर रहे हो। एक चिट्ठी ने हम तुम्हारे पास 4 चिट्ठी भेजे हैं। 4। कहा हमको तो एको नहीं मिला। कहा पहला चिट्ठी मेरा तुम्हारे पास वारंट गया, माथे का बाल सफेद कर दिया। ये मेरा पहला चिट्ठी। दूसरा चिट्ठी तुम्हारा पैर जवाब दे दिया कि अब हम चल। तीसरा चिट्ठी मैंने तुम्हारे पास भेजा, तुम्हारी आंख कह दिया अब दिखाई। चौथा चिट्ठी मैंने भेजा, तुम्हारा हाथ कह दिया अब भोजन भी पहुंचा। तो धर्मराज के चिट्ठी समूह के पास आता है। इसलिए करोगे जब तलक खिदमत, करोगे जब तलक खिदमत, सभी रिश्ते निभाएंगे, सभी रिश्ते निभाएंगे, सभी रिश्ते निभाएंगे, सभी रिश्ते निभाएंगे। बुढ़ापा 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 आएगा जिस दिन, बुढ़ापा आएगा जिस दिन, बुढ़ापा आएगा जिस दिन सभी तुझको भुलाएगा। बुढ़ापा आएगा जिस दिन सभी तुझको भुलाएगा। अरे मन सोच ले एक दिन सहरिए छूट जाएगा। अरे मन सोच ले एक दिन सहरिए छूट जाएगा, सहरिए छूट जाएगा, सहरिए छूट जाएगा, सहरिए छूट जाएगा। अरे मन सोच ले एक दिन सहरिए। छूट जाएगा। और इसी को भोजपुरी गाने वाले बोले, एक तम बारी भोरी जाओ जाओ, दूसरे पिया से चोरी। ये भोरी कौन है? एक तम बारी भोरी, ये जीव कह रहे, जो वादा करके मैं आया वो वादा पूरा। एक तम बारी भोरी, दूसरे पिया से चोरी। अरे सखिया रे, अरे सखिया रे, तीसरे पिरह से दहिया मातली। अरे सखिया रे, तीसरे पिरह से दहिया मातल रा। अरे सखिया रे, तीसरे पिरह से दहिया
दूसरे पिया से चोरी। एक ताम बारी भोरी दूसरे पिया से चोरी। राम हो दूसरे पिया से चोरी। एक ताम बारी भोरी दूसरे पिया से चोरी। अरे सखिया रे ए बाबू, अरे सखिया रे तीसरे पिरह से दहिया मातली। हरि सखिया रे तीसरे पिरह से देहिया मातलयरा। हरि सखिया रे तीसरे पिरह से देहिया मातलयरा। क्या बात है। लोढ़े गैली बारी। फूला लोढ़े गैली बारी, सारी मोरा यचकल डारी। फूला लोढ़े गैली बारी, सारी मोरी अटकल डारी। ए बाबूजी, ये संसार एक फुलवारी है, रंग बिरंग के फूल खिले हुए हैं। सिर्फ फूल ही नहीं है, कटीली झाड़ियां भी। और ये जीव संसार रूपी फुलवारी में चहलकदमी कर रही है। पंच भौतिक साड़ी कटीले चीज में फंस गई। कांटा क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम, मात्सर। इसी में ये साड़ी अटक गई है। फूला लोढ़ गई बारी, सारी मोरा यचकल डारी। फूला लोढ़ गई बारी, सारी मोरी अटकल डारी। अरे सखिया रे क्या बात। अरे सखिया रे पिया बिन सरिया केहू न छोड़ा मिलाए। अरे सखिया रे पिया बिन सरिया केहू न छोड़ा मिलाएरा। अरे सखिया रे पिया बिन सरिया केहू न छोड़ा मिलाएरा। मौसम है आशिकाना, मौसम है आशिकाना, ऐसे में ढूंढ लाना।
हमारे दारोगी बाबू मौरा से 50 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। सज्जनों, तुलसीदास जी लिखे कि तुलसी यह तन खेत है, ये शरीर एक खेत है, मन बच कर्म किसान। इस शरीर रूपी खेत में 3 किसान हैं, मन, वचन और कर्म, और फसल इसमें 2 ही लगता है, पाप का या पुण्य का। आलूआ बैंगन वाला खेती इसमें नहीं होता। शरीर रूपी खेत में कबीर बाबा कहते हैं, कबीर बाबा इशारा करते हैं, घूमता घूमत बारी चढ़ी गई महल अटारी। घूमता घूमत बारी चढ़ी गई महल अटारी। सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं, ये महल अटारी कहाँ है? घूमत घूमत बारी चढ़ी गई महल अटारी। सज्जनों, प्रयागराज गए होंगे, त्रिवेणी का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती, जहां स्नान करने के बाद पाप मिट जाता है। क्या वो प्रयागराज में जो त्रिवेणी का संगम है वो हमारे शरीर के अंदर भी है? संत ने लिखा है, देह अस्था सर्व विद्याश्च, देह अस्था सर्व देवता, देह अस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्येन लभ्यते। इसी शरीर के अंदर सारे तीर्थ हैं, सारे देवता हैं, सारी देवियां हैं, सारी विद्याएं हैं। हम अपने अंदर झांकते नहीं, ढूंढते नहीं हैं। अपने अंदर एक बार गोता लगाकर देखोगे ना, तो कवि कहते हैं, बड़ा सुंदर शब्द, जो कर श्री चंद्रशेखर यादव जी, स्वर्गीय वासुकी यादव जी के बड़े पुत्र 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। लेकिन एक बात बोलूं भैया, आज खिलल फूल परिया, अरे खिलल फूल परिया वीरान लागला। आज खिलल फूल परिया वीरान लागेला। एगो बाबू बिना, एगो बाबू बिना सोनाई मकान लागेला। एगो बाबू बिना सोनाई मकान लागेला। एगो बाबू बिना सोनाई मकान लागेला। दरवाजे पर भी बूढ़ा बाप बैठा हो, क्या बात। पिता जो होते हैं ना, आसमान भी पिता का तुलना नहीं कर सकता, और मां की तुलना समूचे पृथ्वी नहीं कर सकती है। माँ बाप वो होते, मां की गोद 90 बरस का बेटा क्यों ना हो, बेटा दुख में पड़ा हो, कहीं उसको जगह नहीं मिलेगा, लेकिन मां की गोद जो है 90 बरस के बेटा के लिए भी 5 बरस का। जय हो जय हो।
सूरज संगम जी उनके छोटे सुपुत्र 150 रुपए पुरस्कार में दिए हैं। आज खिलल फूल बरिया फिरान लागला, आज खिलल फूल बरिया वीरान लागला। एगो बाबू बिना सुनाई मकान लागला, एगो बाबू बिना सुनाई मकान लागला। एगो बाबू बिना सुनाई मकान लागला। क्या बात है। जहिया से चल गली छोड़ी के हमके जिंदगी भइल सुनसान। जाए चंदा ले आव खबरिया, जाए चंदा ले आव खबरिया। कैसन बाड़े मोर राम रे चंदा, कैसन बाड़े मोर राम। एगो बाबू बिना सुनाई मकान लागला, एगो बाबू बिना सुनाई मकान लागला। माँ बूढ़ी हो, पिता बूढ़े हो, अगर दरवाजे पर भी बैठे हैं ना, घर की शोभा है। कहा सुना सुना लागेला घरवा दुवरिया, सुन सुन लागेला घरवा दुवरिया। सुना सुन लागे, सुन सुन लागे, सुन सुन लागे। क्या बात है। क्या बात है। श्री सुरेश यादव जी 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। अरे हमसे सूरज जी कह दिए कि मामा हमारे पिताजी गुजर गए, माँ में भी आप आए थे। प्रोग्राम आज का कहीं और था। आरसी प्रसाद डॉक्टर साहब जो हैं उनके पिताजी बने, लेकिन किसी कारणवश प्रोग्राम हो नहीं पाया। तब इनको हम बोले कि भाई 1-2 घंटे के लिए हम आएंगे। फिर ये प्रश्न डाले कि मामा या तो जाइएगा, देना क्या पड़ेगा, क्या लीजिएगा। हमने कहा भैया यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता, क्या दोगे या ना दोगे, कोई डिमांड फरमाइश नहीं। हम चले आए और आज जिनके नाम पर यह कार्यक्रम हो रहा है, स्वर्गीय वासुकी यादव जी हमारे बड़े हितैषी थे। कभी अगर मिल जाते थे तो इतने भाव से बात करते थे, लेकिन ये तो जिंदगी का खेल है। सुबह होती है शाम होता है, सुबह होती है शाम होता है, और जिंदगी यूं ही तमाम होता है, जिंदगी यूं ही तमाम होता है। मौत के नजर में ना कोई बच्चा है, ना बूढ़ा है, ना कोई जवान है। मौत के नजर में ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है। इसलिए सुना सुना लागेला घरवा दुआरिया, सुन सुन लागेला घरवा दुआरिया। कतहु नजर
कतहू न बाबू मोरा आबेला नजरिया, कतहु न बाबू मोरा आबेला नजरिया। अरे चारों तरफ ढूंढ लो जब कहीं मिलने वाले नहीं। कतहू न बाबू मोरा आबेला नजरिया। श्री रविंद्र यादव जी, उनके तरफ से भी 50 रुपए मिले हैं। सोना सोना लागेला घरवा दुआरिया, सुन सुन लागेला घरवा दुआरिया। कतहू न बाबू मोरा आबेला नजरिया, कतहु न बाबू मोरा आबेला नजरिया। सुना सुना हाय, सुना सुना दोनों, सुना सुना सबरे संतान लागेला। एगो बाबू बिना सुनाई मकान 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 लागेला। सज्जनों, यही संसार का रीत है, जाना तो सबको है। इसलिए इधर आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, आए हैं तो कुछ सुना देंगे, लेकिन उसके पहले जिनके नाम पर पूरी तरकारी बुनिया रसगुल्ला खाए हैं, उनके लिए नमक का शरीयत दे दीजिए। जो जहां बैठे हैं ताली और आवाज के साथ 2 बार भगवान का नाम लेकर, और यह नामदान उन्हीं के नाम से कर दीजिए। बड़ी शांति मिलेगी उनकी आत्मा को। जहां भी होंगे उनकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। ताली और आवाज के साथ 2 बार प्रभु का नाम लिया जाए। सब मिलकर बोलेंगे, सीताराम सीताराम। क्या बात। श्री नागेश्वर ठाकुर जी 20 रुपए। 1 मिनट का समय लें। एक गांव में एक आदमी था जिसका नाम था दानचंद। नाम था दानचंद, लेकिन था 1 नंबर का कंजूस, महाकंजूस। एक बार उनकी पत्नी बोली, जाइए जरा गंगा स्नान कराइए। कंजूसबा कहा, तू पागल है? अरे गंगा नहाने जाएंगे, वहां पंडा बाबा होंगे, हमको दक्षिणा देना पड़ेगा। ना हम गंगा नहाने जाएंगे, ना हमको दक्षिणा देना। पत्नी जब लाचार कर दिया ना, कंजूसबा गया गंगा नहा। घाट पर पहुंचा, नजर पड़ गया पंडा बाबा पर। अरे यहां तो पंडे ही पंडा, हमारे टुनटुन बाबा। कहा, कितना दक्षिणा देना पड़ेगा? एक काम करते, घाट पर हम स्नान नहीं करते, बेघाटे में चल जाए। किया भी वैसा, चला गया बेघाट। बेघाट भी कहां, श्मशान घाट। भगवान विष्णु सोचे, वाह रे कंजूस, जहां लोग मरने के बाद पहुंचता है, दक्षिणा के डर से वहां तुम जिंदे पहुंचे। अच्छा जरा देखे ये दक्षिणा देता कैसे। भगवान विष्णु बन गए पंडा।
पहुंच गए श्मशान घाट। कंजूसबा गोता लगा रहा था। भगवान विष्णु ऊपर से कहते हैं, जय हो जजमान, जय हो जय हो। कंजूसबा देखा हैं, श्मशानो घाट में पंडा, श्मशान घाट में भी पंडा आया ऊपर। भगवान कहते, जजमान पहले पहल तू ही मिला है, कुछ दे दो। कंजूसबा कहता, मेरे पास कुछ भी नहीं। भगवान बोले, अगर कुछ नहीं है ना तो एक काम करना, हाथ पर जल लेकर संकल्प कर दे, जितना गछोगे हम तुम्हारे घर पर आकर ले लेंगे। कंजूसबा लगा सोचने, लगता है बिना लिए ये नहीं छोड़ेगा। कहे, बाबा लाओ हाथ पर जल, संकल्प कर देते हैं, आ जाना मेरे घर पर, एक दमड़ी देंगे, एक पैसा। सोचा उतने ने गच्छे जो इसको आने में भड़वे ज्यादा करेगा, एक पैसा दे। भगवान बोले, कोई बात नहीं। स्नान करके कंजूसबा घर आया। अब 2-4 दिन के बाद ही भगवान उसी पंडा के रूप में आ गए दरवाजे पर। अलख जगा दिए, जय हो जजमान, जय हो। कंजूसबा की पत्नी जो आवाज सुनी ना, बाहर निकली। भगवान के संस्कार पर नजर पड़ा, पैर छूकर प्रणाम किया। भगवान पूछे, दान चंद है? पत्नी बोली, हाँ है। कहा, उनसे कह दीजिए गए थे गंगा नहाने, कुछ दक्षिणा गछे थे, हम लेने आए। पत्नी गई घर के भीतर, अपने पति से कहती हैं, सुन रहे हो जी, आप जो गंगा स्नान करने गए थे, किन्हीं पंडा बाबा को दक्षिणा गछे दरवाजे पर खड़े। कंजूसबा जो सुना ना, एरियल खड़ा हुआ, आ गया। कहा, सुन, जाके कह दे कि उनको बुखार लगा, कह दे बुखार लगा। पत्नी गई, काम थे हमारी, बड़े सुंदर जजमान हैं हमारे। ये जजमानी, जब तक उनका तबीयत ठीक नहीं होगा हम यहीं रहे, हमारे रहने और खाने पीने का व्यवस्था कर। कंजूसबा जो सुना ना, लगा सोचने, ये भी बड़ा जिद्दी, हम एक पैसा गछबे किए। कहता, जब तक तबीयत ठीक नहीं होगा यहीं रहे, खाने पीने का व्यवस्था, अब ना जाने कितना खा जाएगा। पत्नी गई लौटकर, कहा, सुना दी? कहा, हाँ सुन लिया। कहा, सुन, जाके कह दे कि वो मर गए। कह दे मर गए। अच्छा बताइए, कोई पत्नी कह सकती है? कहा, तू जाके कह दो। वो लाचार होकर गई। काहे बाबा, जब तक आपसे मिलकर गई ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्रिया कर्म करके जाएंगे। तुरंत गांव वाले को बुलाया, हरा हरा बांस कटवाया, अर्थी बनी। पत्नी कहती है, हो आप की करबो, की करबो? कहा, देख तू रोना मत, काम हम बना ले। अर्थी बनी, कफन उड़ाया गया। ए बाबू, ए पलसरवा, अब भी सुधारो, चलन धीरे धीरे। अब भी सुधारो, चलन धीरे धीरे, चलन धीरे धीरे।
अब भी सुधारो चलन धीरे धीरे। सुधर जाओ, चाल को सुधारो, वरना नहीं तो होगा पतन। पतन की ओर जा रहे। मनुष्य उस कागार पर खड़ा है, उस चोटी पर खड़ा है जहां दोनों तरफ खाई है। न पैर आगे बढ़ाते बनता है, न पैर पीछे मुड़ते बनता है। सज्जनों, इसलिए कहते हैं कभी ना कभी वो सुनेंगे तुम्हारी, कभी ना कभी वो सुनेंगे तुम्हारी, कभी ना कभी वो सुनेंगे तुम्हारी, कभी ना कभी वो सुनेंगे तुम्हारी। ए टुनटुन बाबा, कभी ना कभी वो सुनेंगे तुम्हारी। तो करना क्या होगा? करते रहो तुम भजन धीरे धीरे। करते रहो तुम भजन धीरे धीरे, करते रहो तुम भजन धीरे धीरे। जिसको तू कहता है अपना वही है पराया, जिसको तू कहता है अपना वही है पराया, जिसको तू कहता है अपना वही है पराया, जिसको तू कहता है अपना वही है पराया। अरे जिसको अपना कह रहे हो ना वही है पराया। जिसको तू कहता अपना वही है पराया। तो करेगा वो क्या? ओढ़ाएगा तन पर, ओढ़ाएगा तन पर क्या? कफन धीरे धीरे। ओढ़ाएगा तन पर कफन धीरे धीरे, ओढ़ाएगा तन पर कफन धीरे धीरे, ओढ़ाएगा तन पर कफन धीरे धीरे। ओढ़ाएगा तन पर कफन धीरे धीरे। सांस रुक जाएगी, सारे कपड़े उतार लिए जाएंगे, कफन ढका दिया जाएगा। ए बाबू, तो मैं कह रहा था जब वो बाबा ने अर्थी बनवाया, गांव वाले को कहा घर से बाहर निकालो, निकालो। लोग जब निकालने गया ना तो कंजूसबा भी सोचा सांस चलते अगर कोई देख लेगा तब तो पकड़े जाएंगे। सांस रोक लिया, लोग घर से निकाला, चिता पर सुलाया, अर्थी पर सुलाया, 4 आदमी उठाया। जब उठाया ना तो पत्नी से रहा नहीं गया। पत्नी कहती बाबा जिंदे हैं, जिंदे हैं। भगवान करते क्या है? अरे हरियर डोलिया के ललकाओ हरबा, कन्हैया पे लेके चल ले 4 गो कहर, कन्हैया पे लेके चल ले 4 गो कहरवा, कन्हैया पे लेके चल ले 4 गो कहरवा। हरियर डोलिया के ललकाओ हरबा, हरियर डोलिया के ललकायो हरबा, कन्हैया पे लेके चल ले 4 गो कहर, कन्हैया पे लेके चल ले 4 गो कहरवा।
केहू न टोके, जात दुल्हनिया के केहू न रोके, जात दुल्हनिया के केहू न रोके, जात दुल्हनिया के केहू न रोके, केहू न कहेला केहू न कहेला तनी भेजिया समाचारवा, केहू न कहेला तनी भेजिया समाचारवा, डोलिया पे लेके चल ले सगिया पे लेके चल ले चार गो कहरवा, सगिया पे लेके चल ले चार गो कहरवा, सगिया पे लेके चल ले चार गो कहरवा, सगिया पे लेके चल ले चार गो कहरवा। ए भैया, लोग ले गए श्मशान घाट, चिता रचाया, कंजूसबा को चिता पर सुला भी दिया, ऊपर से लकड़ी भी दबा दिया। जब आग लगाने की बारी आई ना, भगवान लगे सोचने, वाह अरे कंजूस, आग लगने वाली है फिर भी तू चुप है। अरे तुम्हारे जैसा कंजूस आज तक मैं देखबे नहीं किया। भगवान बोले, ए भैया आप लोग जरा पीछे आओ, बड़े सुंदर जजमान थे हमारे, इनके कान में एक मंत्र बोलेंगे ताकि इन्हें गति मिल जाए। सब पीछे हट गया। अब भगवान अपना मुंह ले गए कंजूसबा के कान के पास और बोले, आए हैं बैकुंठ से, आए हैं बैकुंठ से। जो ही बैकुंठ का नाम लिया ना, कंजूसबा लकड़ी के भीतर में सोचा कि बैकुंठ में तो भगवान विष्णु रहते हैं, कहीं वही तो नहीं आए। लकड़िया के भीतर से अखिया खोला, नजर पड़ा वही पंडा पर। अरे देखा तो नहीं। भगवान कहते, आए हैं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, जो कुछ इच्छा मांग ले। मैं समझ गया तू देने वाला नहीं, अब हम ही तुमको देते हैं, जो कुछ इच्छा मांग ले। तो लकड़िया के भीतर से कहा, वो जो हम मांगेंगे दोगे? कहा मांगो? कहा दमड़ी दीजिए छोड़, हम जो एक पैसा गछे थे ना, छोड़ो और तुम भागो यहां से। अरे मूर्ख, देनहार कोई और है। कहने का भाव है, यह जो आप पुरस्कार देते हैं, गवैया का हौसला बढ़ता है। तो सज्जनों, हमारे स्वर्गीय वासुकी जी के जो भी पुत्र हैं, पुत्र का अर्थ क्या है? पुत्र कहते किसको? पुत्र का 3 रूप है। एक होता है लड़का, एक है बेटा और एक है पुत्र। 3 नाम है। लड़का का अर्थ है जो सबसे लड़े, लड़ने वाले का नाम लड़का। अब बेटा का अर्थ, शादी हुई, पत्नी आई, घर में बांट बखरा करवा दे, वो है बांटने वाला बेटा। और पुत्र, पू नाम का एक नरक है, उस नरक में पड़े हुए पूर्वजों को नरक से निकाल कर जो स्वर्ग पहुंचा देता है, उसी का नाम है जय हो, जय हो। पुत्र।
बेटा तो सब संसार में है, लेकिन ज्ञानी के वाणी से ज्ञानी खुशी, अभिमानी खुशी सुन मान बढ़ाई, सत्संग को पाई साधु खुशी, और लंठ खुशी यदि होबे लड़ाई, लंठ खुशी यदि होबे लड़ाई, फूल को पाए भौरा खुशी, गोबरौरा के मन गोबर भाई, दर्भ को पाई दरिद्र खुशी, रजनी अंधियारी में चोर अघाई। जय हो जय। सज्जनों, फिर जीवन में मौका मिले या ना मिले, पुत्र है कौन, यही कथा मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ज्ञानवती नाम की एक औरत रामायण पढ़ रही थी।